student, in previous lecture we completed the 3-4 sentence. Now we are going to start the detailed questions. Our first question is, explain with examples why we find animals of certain kind living in a particular climatic conditions. वो कह रहा है कुछ example दो कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ही पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रह सकते हैं, वो सब जगह सर्वाइव नहीं कर सकते. ऐसे कुछ सर्टन काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं. वो हर जगह आप उनको हर रीजन में ला के रख दो तो वो हर रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट. इसीलिए उसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं और उसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों होता है. ओके. आंसर है एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव. वो कह रहे जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं ऐसी कंडीशंस को जिसमें जहाँ पे वो रह रहे हैं और वो सर्वाइव कर जाएं, तो उस कंडीशंस को वो अपने में क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, राइट. जैसे अब एटमॉस्फेयर में जैसे वो रह रहे हैं, ठीक है, अब उनको वहाँ पे ही सर्वाइव करना है, तो वैसे ही वो कंडीशंस को क्या कर लेते हैं, अपने में अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ. ओके. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट must possesses special features to protect themselves against the extreme cold or hot. वो कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि बहुत ठंडी जगह पे भी रहते हैं, बहुत गर्म जगह पे भी रहते हैं. तो ऐसा हॉट और कोल्ड क्लाइमेट दोनों में वो रहते हैं अलग अलग एनिमल्स. तो उनमें ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी में जिसके कारण वहाँ पे वो कोल्ड और हीट से सर्वाइव कर जाते हैं, उनसे लड़ जाते हैं, राइट. कि उनकी बॉडी में ऐसा कुछ फीचर्स तो होता ही होता है जिसके कारण वो कोल्ड और हीट के अगेंस्ट सर्वाइव कर जाते हैं, राइट. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. बहुत ज़्यादा ठंड और हीट से अपने आप को बचाने के लिए वो उनमें ऐसे फीचर्स तो होते ही होते हैं, क्योंकि वो हॉट और कोल्ड दोनों क्लाइमेट में रहते हैं एनिमल्स. ये तो है नहीं कि ऐसा मोस्ट ऑफ एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट रहते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स हॉट में रहते हैं. ऐसा नहीं होता. हॉट में भी रहते हैं, कोल्ड में भी रहते हैं. अलग अलग उनमें फीचर्स जैसे होते हैं वो वैसे ही वो रहते हैं. वो सब क्लाइमेट, सारे एनिमल सारी क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते हैं. सब एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं. जैसे जैसे उनके अंदर बॉडी में फीचर्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं जो वो अडेप्ट करते हैं, उनके हिसाब से वो अलग अलग जगह पे रहते हैं. ओके. फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर ए रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. वो कह रहे हैं कि जो फीचर्स और हैबिट वो हेल्प, जो फीचर्स जो एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अपने आसपास के अकॉर्डिंग, जो भी फीचर्स और हैबिट वो अपने में डेवलप करते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं ताकि वो उनका एवोल्यूशन हो सके, उनका विकास हो सके. यदि वो फीचर्स और हैबिट अपने आसपास के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेंगे तो उनका एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा, वो डाइड हो जाएंगे. ठीक है. उनको अपने में इवोल्यूशन करने के लिए, अपना विकास करने के लिए अपने आसपास के फीचर्स और हैबिट्स को क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना ही पड़ता है ताकि वो क्या करें, सर्वाइव कर पाएँ. ओके. फिर टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल्स हैव अ सर्टन स्पेसिफिक अडेप्टेशन. वो कह रहे हैं कि सर्वाइव कर जाएं पर्टिकुलर टाइम ऑफ क्लाइमेट में एनिमल्स में कुछ सर्टन स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशन होते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाएं. उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस वो खुद अपने में अडेप्ट करते हैं और उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं ताकि वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाए. जैसे पोलर बियर हैव अ स्पेशल अडेप्टेशन सच एज, उसके अंदर कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं. उसकी फर क्या होती है, वाइट होती है. फैट होता है जिसके उनकी स्किन के अंदर ही बहुत सारा फैट होता है. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है. वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं, मतलब पैर होते हैं, विच हेल्प देम नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद इजी इन द स्नो. वो कह रहा है कि उनके जो पॉज होते हैं वो सिर्फ उनको स्विम करने में नहीं हेल्प करते या वॉक करने में भी नहीं हेल्प करते, वो स्नो में इजी
चल पाएँ उसमें भी वो उनकी हेल्प करते हैं। ईजी में EASY आएगा, यहाँ पे ई लिखा है गलती से, SY आएगा, राइट। तो वो उनको सिर्फ स्नो में नहीं वॉक करने में हेल्प करते, उनको स्विम करने में भी उनकी वो हेल्प करते हैं। सो सर्टन काइंड्स ऑफ एनिमल लिव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इसीलिए कुछ ही तरह के एनिमल, सर्टन काइंड, कुछ निश्चित ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस में रह सकते हैं, वो सब कंडीशंस में नहीं सर्वाइव कर सकते। क्लियर? सो आई रिपीटेड अगेन दिस क्वेश्चन। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animal living in a very cold or hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Right? Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of a process of evolution. To survive in a particular time of climate, the animal have a certain specific adaptations. For example, polar bear have a special adaptation such as a white fur, layer of fat under the skin, strong sense of smell, wide and large paws which help them not only to swim well but also walk with easy in the snow. So certain kinds of animals live in a particular climate conditions. Okay. यहाँ पे मेरा डिटेल का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स आपको मैंने बताई है जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं विंटर सीजन में, अपने आप को वो विंटर, जहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है वहाँ से वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बर्ड्स इनहैबिट इन पोलर रीजन मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। वो कह रहा है कि जो पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, वो मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, वो उनको इन बर्ड्स इनहैबिट इन पोलर रीजन, वो कह रहा है जो पोलर रीजन में बर्ड्स रहते हैं मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, उनको गर्मी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। और वो कह रहा है जब माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे, वार्मर रीजन में, जब विंटर होती है। अब आप पोलर एरियाज़ में विंटर भी है, आपको मैंने बताया था 6 महीने विंटर होती है, 6 महीने सनसेट रहता है, 6 महीने सनराइज रहता है, राइट। वहाँ पे विंटर भी होगी, समर भी थोड़ी होती है। पर वो कह रहा है कि फिर जब वो वार्मर रीजन जब वार्म हो जाता है तो वो वहाँ पे जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो वार्मर रीजन में चले जाते हैं जब विंटर सेट इन होती, जब विंटर्स होती हैं, राइट। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। वो वापस आ जाते हैं जब विंटर ओवर हो जाती है, राइट। विंटर के टाइम वो चले जाते हैं और जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो फिर वो वहाँ पे ही वापस आ जाते हैं। सिबेरियन क्रेन कम्स फ्रॉम सिबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के और दूसरे पार्ट्स में भी चले जाते हैं, कुछ राजस्थान में भरतपुर में जाते हैं, कुछ सुल्तानपुर में जाते हैं हरियाणा के, कुछ वेटलैंड ऑफ एरिया नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड एरिया में चले जाते हैं और कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ठंड से बचाना होता है। ओके, इन सच वार्म रीजन दे गेट देयर फूड, वहाँ पे वो अपना फूड भी ले लेते हैं और अपने ले एग्स भी करते हैं, एग्स भी देते हैं। एंड इंक्यूबेटेड मतलब वो हैच करते हैं। हैच तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि वो हैच करते हैं, मतलब हैच करेंगे तभी वो गर्मी प्रोवाइड करेंगे अपने एग्स को, तभी उसमें से बेबी बाहर निकलेगा ना। तो इनक्यूबेटेड का मीनिंग होता है हैच करना। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। अपने घर से वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं? 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए, राइट। तो ये थी माइग्रेटरी बर्ड्स की कि वो क्या करते हैं, वो क्यों जाते हैं ठंड से बचने के लिए। गर्म जगह पे चले जाते हैं, जब ठंड वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे फिर से वो वापस आ जाते हैं। वो 15,000 किलोमीटर्स तक वो क्या करते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे
दो थे डिटेल क्वेश्चंस। ये मैंने पिक्चर भी बनाई है, पिक्चर आपको नहीं बनानी, ये तो मैंने आपको बर्ड्स ये दिखाए हैं कि कैसे होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।